There is an interesting incident I would like to share with you. Around 20 days back, a referral approached me for his daughter. एक पिता अपनी बेटी को लेकर आए मेरे पास. ये मेरे एक्स स्टूडेंट के रेफरल हैं. उसने रेफर किया. He is earning good. He is in Mumbai. He is getting 2 lakh rupees for a month. Money is not an issue. मैं ये बार बार क्यों कोट करता हूँ कि वो 6 फिगर सैलरी ले रहा है, वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना ले रहा है. जब हम कोट करते हैं तब तो आपको बड़ा आत्मज्ञान हो जाता है. ठीक है. और जब हम कोई स्किल ट्रेनिंग करने जाते हैं, जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो बोलते सर इससे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. योर सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लाइफस्टाइल. तो ये ज्ञान का ढोंग मत करो. ठीक है. क्या तो आप ज्ञानी हो क्या नहीं हो. पैसे की वैल्यू है तो है. पैसा की हाई वैल्यू है और वो हमेशा रहेगी, हमेशा रही है. ओके. तो ढोंग मत करो. So on that particular day I took that girl's interview and I took some test on my laptop by attaching a microphone. Voice test है, grammar test है. It took around 1 hour or so. I charged for it. I charge around 500 rupees or sometimes even 1000 rupees if I find that that particular session is taking too long. कई बार क्या होता है कि बंदा बहुत बड़ा ईगो लेकर आता है. रावण से भी बड़ा ईगो लेकर आता. रावण के तो 10 सर थे ना, कई लोगों के 100 सर होते हैं. So I said to him that I'm not here to satisfy your ego. Your daughter is substandard. 6 महीने का प्रोग्राम ये साल भर में कर पाएगी. नहीं सर मेरी बेटी सबस्टैंडर्ड नहीं है. दिस एंड दैट ब्ला 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 ब्ला. ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने कहा आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन आपकी बेटी जहाँ आप उसको भेजना चाह रहे हो वो अपनी बेटी को इंग्लिश टीचर बनाना चाह रहे हैं. लड़की इंग्लिश में MA है, BEd है. ठीक है. और उसने BA भी इंग्लिश से किया है, इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन सब स्टैंडर्ड है तो है. ठीक है. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10,000 की सैलरी उनको एक्सेप्ट नहीं है और अभी तक बच्ची का कहीं इंटरव्यू भी नहीं हुआ है. तो मैंने कहा देखो मैं इसको साल भर की ट्रेनिंग दूंगा. ठीक है. 6 महीने 7 महीने तो इसको इंग्लिश लेवल ठीक से बोलना सीखना होगा. मुझे परवाह नहीं है आप किस स्कूल से आते हो. आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर स्कूलिंग एंड योर कॉलेज. आई एम टेलिंग यू. दो आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी जो आपका लेवल है वो मैं टेस्ट कर लेता हूँ मशीन पे. मशीन बोल रही है आपका लेवल नहीं है तो नहीं है. मशीन आपका वॉइस का एक्सेंचुएशन, आपका वॉइस की डिलीवरी, आपकी स्पीच की डिलीवरी, आपके वॉइस की डेप्थ, उसका बेस, ट्रिबल, उसके एक्सेंचुएशन, उसका स्ट्रेस लेवल, it records everything. I have certain softwares. I paid a lot of money for that. मैंने लाखों रुपए खर्च करके सॉफ्टवेयर्स खरीदे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ. सॉफ्टवेयर तो गलत नहीं होगा ना. सॉफ्टवेयर तो आपको वही बताएगा जो आप हो, और ये सॉफ्टवेयर मेरा बनाया हुआ तो नहीं है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का बनाया हुआ है. समझ में आ रहा है? दैट इज़ अ थिंग. तो अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से जाके लड़ो, मुझसे मत लड़ो. ठीक है. आई सेड टू हिम, मैंने कहा देखो साहब मैं आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हूँ. आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी गुरु के पास जाते हो या किसी वकील के पास जाते हो तो हम्बल होके जाओ. ठीक है. अपना ईगो बाहर रख के आओ. वकील आपको कई बार होता है, वकील आपको पहले ही दिन कह देता है, पहली मीटिंग में कह देता है, ही स्टेट्स मतलब कहना, ही स्टेट्स दैट कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इस केस में दम नहीं है. लेकिन आप फिर भी फाइट करते हो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए. नहीं, मुझे लड़ना है.
5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कई बार करोड़ों रुपए भी आप खर्च कर देते हो। किस लिए? कि आपको लॉयर की फ़ीस देनी होती है, एडवोकेट की फ़ीस देनी होती है। और आप किस लिए लड़ रहे हो? सिर्फ अपने ईगो के लिए। 10 साल 15 साल बाद में जाके आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आपको पता लगता है यार ये बात तो पहले दिन ही कह दी थी वकील साहब ने, लेकिन आपको समझ में उस वक्त इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप अपना ईगो बहुत बड़ा, मैं आपका ईगो एकदम फुस कर देता हूँ, फुस, पहले दिन में ही। मैं कहता हूँ भैया इतना ईगो मत रखो, आपकी बेटी कहीं स्टैंड नहीं करती, सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, बिलो नॉर्मल है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की हालत इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन उसकी है। 1 साल लगेगा इसको, 6 महीने के कोर्स 1 साल में कर पाएगी। फिर मैं इसको इंटरव्यू स्किल्स और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराऊंगा जो 2 महीने 3 महीने का होता है। उनको बड़ी ठेस लगी। 2 बेटियां उनके, बेटा नहीं है। बहुत हमारी बेटी ये, हमारी बेटी वो है, फलाना दिखला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू, सीए टॉपर्स मैंने पढ़ाए हैं, सीए टॉपर्स। और जब मैं कहता हूँ सीए टॉपर्स मैंने पढ़ाए, और जो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उसको भी पढ़ाया सीए चैप्टर्स के। वाई आई स्टेट सो, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि भैया जिस हवाई जहाज़ के टिकट से उनको बुलाया गया था ना कंपनीज़ ने, बेंगलोर में और दिल्ली मुंबई में, उसी रिटर्न टिकट से उनको वापस भेज दिया गया। उनकी तस्वीरें अखबारों में छपी, सभी कोचिंग वालों ने छापी, जॉब नहीं मिला उनको, जॉब नहीं मिला। जॉब मार्केट इज टोटली डिफरेंट। Job market is not to satisfy your ego. Job market is they are hardcore professionals. Hardcore professional. It doesn't matter whether you are a son of the नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने डोनेशन दे के अपने बच्चों को किसी तरह से, ठीक है, कोर्स करवाया बाहर से, अमेरिका से। इंडिया में आईआईटी में तो फेल हो गया था वो, बाहर से कराया, बाहर की यूनिवर्सिटी से। समझ में आ रही? और एक इंटरव्यू में जो उसका बेटा भी साथ बैठा है उसमें बोला है उसने कि बोले भाई मैं को बाहर से करवाना पड़ा है क्योंकि आईआईटी क्रैक कर ही नहीं पाया है लड़का। आप समझ रहे? वो इतना हम्बल है, वो इतना हम्बल है कि अपने बेटे के लिए कह रहा है, ठीक है, तुम्हारा बेटा या बेटी सब स्टैंडर्ड है तो उसको मान लो ना, कौन सी आफत आनी है? कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा गुरु उसको इम्प्रूव भी कर देगा। लेकिन अगर तुम मानोगे ही नहीं, और हर गुरु तुम्हें यही बात कहेगा, जो गुरु तुमको पैम्पर करेगा, द गुरु हु विल पैम्पर यू, पैम्पर मतलब आपको, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो जीनियस हो, दिस एंड दैट, आप तो बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते। ये मोटिवेट करना नहीं है, ये पैम्पर करना है। आप अच्छे नहीं हो, आप सब स्टैंडर्ड हो। मशीन बोल रही है, सॉफ्टवेयर बोल रहा है, मैंने खुद ने काउंसलिंग करी, मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद में फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके ईगो को मैं पैम्पर करूं, आपके ईगो को करैस करूं। करैस का मतलब सहलाना। ईगो को सहलाने के लिए नहीं हूं मैं। कोई वकील नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता। तो मैंने कहा कि आप एक डॉक्टर के पास आए हो, आपका बच्चा बीमार है, आप बच्चे का इलाज कराने आए हो। वो लड़की से मैंने पूछा, मैंने इंटरव्यू जब लिया, मैंने कहा तुमने अभी तक टीचर्स के लिए इंटरव्यू दिया? हाँ सर, मैं 2 स्कूल में गई थी और मैं रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? वो इंटरव्यू जो होता है वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। बेसिकली वो आपको खड़ा कर देते हैं, फिर आपका वो डेमो लेते हैं, डेमोस्ट्रेशन, कि भाई आप हमें पढ़ाओ। 2 लोग बैठ जाएंगे आपका डेमोस्ट्रेशन लेने के लिए, आप उनको पढ़ाइए, कोई भी एक टॉपिक चुन लीजिए, आप उनको पढ़ाइए। वहाँ उस लेवल तक तो उसकी नौबत ही नहीं आई, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। सिंपल इज़ दैट। बहुत एमएड बीएड किए हुए लड़के लड़कियाँ, पीएचडी किए हुए लड़के लड़के, मैं यूनिवर्सिटी के सामने मेरा सेंटर चला रहा था, 15 साल मैंने 10-15 साल चलाया, तो मेरे पास पीएचडी होल्डर ज़्यादा आते थे और रिजेक्टेड ज़्यादा आते थे। मैं कहता था तुम तो ट्रेनेबल भी नहीं हो। कुछ लोगों को तो मैं साफ साफ बोलता था ट्रेनेबल भी नहीं हो। कुछ लोग कहते थे तुम ट्रेनेबल हो, तुम्हारा ईगो भी तुम कम रख के बात करते हो, और तुम ट्रेनेबल हो, तुम्हारा एटीट्यूड भी सही है, तुम सीख सकते हो। जिसका एटीट्यूड सही नहीं है, यू कैनॉट ट्रेन हिम, आई एम टेलिंग यू। सारे लोग ट्रेनेबल नहीं होते। अगर आप मैं उन गुरु और या उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको कहता नहीं नहीं मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मैं तो गधे को भी घोड़ा बना सकता हूँ। नहीं, आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। ठीक है जी। जिस व्यक्ति का एटीट्यूड खराब है, जिस स्टूडेंट का एटीट्यूड खराब है, आप उसको नहीं सिखा सकते। वो पहले से भरा हुआ है, वो पहले से, उसका कप पहले से भरा हुआ है, उसमें आप कुछ और डाल ही नहीं सकते, छलक जाएगा।
बाहर आ जाएगा, और वो बर्दाश्त नहीं करता ऐसे लोग। तो मैंने हम्बली बोला, मैंने कहा सर ईगो तो रावण का भी नहीं रहा, आप अपना ईगो थोड़ा कम करो। आपकी बेटी 2 जगह रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है, 6 महीने लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, शी इज़ ट्रेनेबल, ठीक है, और उसको आप पेशेंस से ट्रेन करवाओ और अपना ईगो कम रखो, क्योंकि आप अपना ईगो अपनी बेटी में भी इंड्यूस कर रहे हो, ठीक है। 2 बेटियां हैं, वो बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, मोटिवेट करने के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, ओलंपिक जीत रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही है, कल्पना चावला, फलाना चावला, ये चावला, वो चावला। भैया समस्या देखो, आपकी बच्ची कहाँ पर है, उस पर ध्यान दो। मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है, वो जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, पता नहीं लगता, ठीक है, तब पता लगता है ऊँट को कि भैया हम तो बहुत छोटे हैं। तो जॉब मार्केट बड़ा रूड है, ठीक है, जॉब मार्केट में आपको वर्बली अब्यूज़ करते हैं, जॉब मार्केट में आपको कुछ भी बोल देते हैं, बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। आप कितना फाइट कर सकते हो, आप फाइट भी जब कर सकते हो कि जब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, इतना पावर हो, इतने स्किल्ड हो। आप स्किल्ड नहीं हो तो आप क्या फाइट करोगे, आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। ये वीक लोगों के लिए नहीं है जॉब मार्केट। सरकार तो 20 साल पहले, 24 साल पहले रोक लगा, सन 2020 में रोक लगा दी थी सरकार ने, दैट दे वोंट बी, बस जो हैं बस उन्हीं लोगों को जो रिटायर होंगे, हम उनकी जगह नई खाली जगह हम भरते रहेंगे, हम नई नौकरियां नहीं क्रिएट करेंगे। उन्होंने तभी बोल दिया था मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत अच्छी सैलरीज दे रहा है। अभी तो मोदी ये भी कह रहे हैं, ही इज़ टेलिंग दैट आई शुड सेंड माई ऑफिसर्स to the corporate sector, because corporate sector is performing like anything and they can execute a job within months which our officers are not able to execute within years. हमारे ऑफिसर्स सालों साल लगा देते हैं, जो कि कॉर्पोरेट के लोग 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में जो काम कर देते हैं। तो हम हमारे आईएएस ऑफिसर्स को वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजेंगे। वो इस लेवल तक बात कर रहा है मोदी, वो हम्बल है। आप हम्बल नहीं हो, हम्बल हो जाओ, क्योंकि अगर मैं हम्बल नहीं रहता तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आता। टीचिंग प्रोफेशन में एक स्टूडेंट ने मुझे पता क्या बोला, वो मुझे जानता भी नहीं था, गूगल देख कर आया था मेरे पास, कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, कोई मेरा यूट्यूब भी नहीं देखा उसने, बस वो गूगल पे देख कर आया था, और आया और हिंदी में मुझसे बात कर रहा था फ़ोन पे। मैंने उसको एड्रेस बताया, ठीक है, वो आया, आके मेरे पास पे बैठता और मुझे बैठ के ये कह के चला गया कि सर आप एड्रेस इंग्लिश में भी नहीं बता सकते तो आपसे क्या सीखेंगे हम। मैंने कहा बेटा आपको शायद पता नहीं है, और मैंने कहा ठीक है, हाँ सही, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को, क्योंकि उसका एटीट्यूड ख़राब था, ईगो बहुत भरा हुआ है उसके अंदर। वो ये एक्सपेक्ट करके आ रहा है कि टीचर को तो इंग्लिश ही बोलना चाहिए, जबकि वो खुद हिंदी में पहले बात कर रहा है। जब हिंदी में बात कर रहा है तो मैं एक ऐसी जगह से ट्रेन हुआ हूँ कि उसका लैंग्वेज का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज का प्रोटोकॉल होता है कि जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उसी भाषा में जवाब दो, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर्स इन द लैंग्वेज इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, you are breaking the protocol, you are breaking the protocol, that you may not, the other person who is asked the question, he may not find it comfortable, then you have to again try it again to explain it in Hindi, and that will take a lot of effort from your end. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इतना दिमाग क्यों, बेवकूफ़ हो क्या, क्यों इतना दिमाग खर्च करते हो? जिस लैंग्वेज में पूछा गया उसी लैंग्वेज में जवाब दे दो। प्रोटोकॉल में ये सिखाया जाता है, ठीक है। आई वॉज ट्रेन बाय द बेस्ट ऑफ इन द इंडस्ट्री, ब्रिटिश काउंसिल, और लगभग 24-25 गुरुओं से मैंने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के सीखा। इतनी मेहनत कोई करता नहीं, इतनी मेहनत नहीं करता तो इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं आती। वो 25 साल का लड़का मुझे सुना के चला गया, इंजीनियर था वो, मुझे सुना के चला गया। मैंने कहा बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, ठीक है, आप जा सकते हो। मुझे बाकी जो मेरे जो ये ट्रेनीज बैठे हैं, कैंडिडेट्स बैठे हैं, उसमें एक सीईओ भी था कंपनी का, जो 12वीं पास बच्चों के साथ बैठ के और पढ़ रहा था।
तो मैंने कहा आप जाइए, टाटा बाय बाय। ये ह्यूमिलिटी आप में होनी चाहिए, होनी चाहिए। समझ में आया? झुकना सीखो, क्योंकि झुके बगैर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे कैसे? यू वोंट बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। देखो हनुमान जी को मैं, शिव जी को मैं बचपन से पूज रहा हूँ, बचपन से उनकी साधना करता हूँ। रुद्राक्ष मैंने धारण किया, बहुत साधना करी मैं शिव जी की। रुद्रावतार ही तो हैं। हनुमान जी क्या है? शिव जी का डायनेमिक रूप है। जहाँ शिव जी नहीं जाना चाहते, ना जाना चाहते, वो अपनी समाधि में लीन है, लेकिन उन्होंने अपने अवतार छोड़ दिया। और कितने हम्बल हैं, देखो हनुमान जी कितने हम्बल हैं। लंका जला दी, ठीक है, लेकिन जब जाने लगे, उस राक्षसी ने जब रास्ता रोका, ठीक है, बहुत बड़ी मछली का रूप लेके वो थी समुद्र में, तो उसका मान रखने के लिए उसके मुंह के अंदर घूम के, छोटा अवतार लेके उसके मुंह के अंदर घूम के वापस आ गए। वो सेटिस्फाई हो गई, हाँ भाई यहाँ मुझे, मैं सबको खा जाती हूँ, यहाँ जो भी आता है मैं उसको खा, और मेरे को नमन किए बगैर कोई आगे नहीं जा सकता, बोला था ना उसने। बस, तो टीचर को ऐसा बनना पड़ता है। टीचर के लिए सब बराबर हैं, चाहे वो CEO हो ऑफ द कंपनी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो 12वीं पास बच्चा हो, स्टूडेंट हो, टीचर के लिए सब बराबर हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचर इज नॉट टू satisfy your ego, remember that, okay? God bless you.